आई एम रियली सॉरी, पर आपके घर किसी को लाया गया ना हॉस्पिटल से। आई एम सॉरी, बट मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। प्लीज बताइए वो कहाँ है, प्लीज। माय सन थॉमस नहीं रहा, वो गॉड के पास चला गया। वो लोग उसे ग्रेवयार्ड लेके गए, मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर ले गए। माय सन थॉमस। सो सॉरी टू आस्क, बट कहाँ लेकर गए हैं? कॉमन बरिंग ग्राउंड ले गए उसे। अब तक तो वो बरी भी हो चुका होगा। ऐसा नहीं हो सकता आदित्य, आपको कुछ नहीं हो सकता। नो आदिप, 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 आदित्य, आदिप, आदित्य, 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 आदित्य। हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको? ये घड़ी कहाँ से है आपके पास? प्लीज जल्दी बताइए, मेरा जानना बहुत जरूरी है। कहाँ से है ये घड़ी? 1 घंटे पहले एक आदमी को वहाँ दफनाया गया है, उसी की है ये घड़ी। नो आदित्य, 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 नो, आदित्य, 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 उठिए प्लीज। आदित्य, आदित्य, आदित्य प्लीज उठिए। आदित्य, आदित्य प्लीज उठिए ना, प्लीज। कोई है? आदित्य, आदित्य प्लीज। आदित्य, आदित्य प्लीज उठिए ना, प्लीज। क्या करूं? ठीक है। आदित्य, God, please, please, please.
आदित्य! आदित्य! नो! आदित्य, गोड़ रुक गया आदित्य। आई गॉड आदित्य, मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा। I knew it। God। भगवान का शुक्र है कि आदि ठीक है। आप लोग कहाँ हो? आदि कैसे मिला? क्या हुआ था उसे? क्या आदि बच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? काकी माँ, अभी मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। घर आके सब कुछ बताऊंगी, ओके? हाँ। क्या हुआ? कुछ पता चला? भाई साहब, हमारा आदि मिल गया। थैंक गॉड। किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जानवी उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल के लेके आई। लेकिन जिसने भी आदि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, भगवान उसे सजा जरूर देगा। कौन है जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? जो कोई भी हो, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है जो जानवी को आदि मिल गया। मैं भगवान के पास दिया जला के आती हूँ। अभी फिर बच गया कैसे? ये बिल्कुल अब ठीक हैं। आपने सही टाइम पर इन्हें सीपीआर दे दिया, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। क्या लापरवाही है पर ये? एक जिंदा इंसान को आपने किसी को सौंप दिया। और वो वार्ड बॉय, उसका कुछ पता चला? जिसने आदित्य को उस क्रिश्चियन फैमिली को सौंपा था, वही हमें बता सकता है कि कौन है असली कल्प्रिट। पुलिस पता लगाने उसके घर पर गई थी, लेकिन वो अपना काम करके वहां से भाग गया। देखिए, अगर आप इस हॉस्पिटल को या उस वार्ड बॉय को बचाने की कोशिश करेंगे ना, तो ठीक नहीं होगा। मैं इस हॉस्पिटल को सू कर दूंगी। प्लीज अंडरस्टैंड मैम, आप चिंता मत कीजिए। पुलिस को हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। कौन कर सकता है? निशा तो नहीं हो सकती, उसकी खुद की कंडीशन इतनी खराब है। तो फिर साया। हाँ, वही साया हो सकता है। इसके बारे में हमें पता लगाना चाहिए। मैं घर जाना चाहता हूँ। हाय, चलिए। आदि, तू ठीक है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने तुम्हें सही सलामत घर वापस भेज दिया। आदि बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तेरे बगैर मैं मर जाता बेटा, मैं मर जाता। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग रही है हमारे बच्चों को। मैं नजर उतार देती हूँ, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जब तक जानवी आदि के साथ है, आदि को वो कुछ नहीं होने देगी। जानवी, कौन थे वो लोग जिन्होंने भाई की ये हालत की? कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता, बट हमें बहुत ध्यान रखना होगा। किसी की नजर है हम पर।
जानवी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम ना होती तो पता नहीं आदि घर वापस कैसे लौटता। जानवी बेटा, अब तुम घर जाके थोड़ा आराम कर लो। कल तुम्हारी शादी है ना बेटा। मैं चाहता हूं कि आदि और तुम जल्द से जल्द एक हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। राज, जानवी को घर छोड़ दे। हाँ जा। चलो यार। बेटा जा, तू भी आराम कर ले। इतना अच्छा प्लान था, एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाता। लड़की जब से आई है ना, बस फोन क्यों किया? साहब मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसके लिए फोन किया था। पैसे मिल गए ना, बस अब तुम शहर छोड़ने की तैयारी करो और जब तक यहाँ पर मामला नहीं सुलझेगा तुम वापस नहीं आओगे, समझे क्या? साहब आपने वो सीरीज तो फेंक दी थी ना? सिरिंज? सिरिंज शायद मेरे कोट के जेब में थी। आप दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हैं? शारदा, वो मैं आदि को लेकर बहुत परेशान हूँ, इसलिए बस सोचा कि थोड़ी देर कमरा बंद करूँ, सुकून से बैठूं और जरा सोचूं, बस और कुछ नहीं। धर्मेश, जब से आदि आया है ना, कुछ परेशान लग रहा है। चल जाकर उसका मूड ठीक करते हैं। हाँ हाँ भाई साहब सही कह रहे। आप सही कह रहे भाई साहब, चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। हाँ चलो, तू भी चलना, आदि को बहुत अच्छा लगेगा। निशा, दुनिया की नजर में तुम आदित्य की पहली पत्नी हो और मैं दूसरी, लेकिन मैंने आदित्य से बहुत प्यार किया, सच्चा प्यार। तुम्हारा घर जोड़ने की कोशिश भी की मैंने, पर तुमने सबको इतना हर्ट किया कि मुझे बीच में आना ही पड़ा। सच में निशा, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेशियस चीज खोई, वो फैमिली जिसमें आदित्य है, चीनी भी नहीं, बाबा सा, काकू सा और
माँ की तरह प्यार करने वाली काकी माँ। अगर इन सब की परवाह की होती ना तुमने और आदित्य को प्यार किया होता तो तुम लोगों को खुश देखकर मैं दूर से ही खुश हो लेती। आज मैं तुम्हें सॉरी कहने आई क्योंकि मैं आदित्य से शादी कर रही और उनकी लाइफ पार्टनर बन जाऊंगी और तुम उन्हें पाने के सारे हक खो दोगी। अरे आदि, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? आदि बेटा, एक बात कहना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि जब तक हमारे घर पर जो परेशानी है और एक जो बुरा वक्त चल रहा है वो टल नहीं जाता, हमें ये शादी थोड़ी सी पोस्टपोन करनी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मुझे तो डर है इस बात का कि वो साया जो हमें परेशान कर रहा था वो अभी भी इस घर के आसपास कहीं मंडरा रहा है। कहीं वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया और जानवी को कुछ हो गया तो। देख बेटा, ये हमारे परिवार में जो परेशानियां आई हैं हमारी हैं, इसमें हमें खामखा जानवी को नहीं घसीटना चाहिए। तेरा फर्ज है जानवी को प्यार देना, दुख नहीं। आदि बेटा देखो, जानवी ने तुमसे प्यार किया है, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े, लेकिन इस समय उससे शादी करके तुम कहीं उसे खतरे में नहीं डालोगे? हाँ? नहीं रमेश, जानवी ने आज तक आदि के लिए और इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और उसके बदले में ये शादी की खुशी ही है जो हम उसे दे सकते हैं। जानवी आदि से बहुत प्यार करती है और उसे इस शादी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमें उसकी उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहिए। हमारा आदि बहुत हिम्मत वाला है और वो जानवी को संभाल लेगा, वो उसे कुछ नहीं होने देगा, है ना बेटा? जी बाबू। भाई साहब, पर जानवी बस बिल्कुल नहीं। आदि बेटा, जानवी वहां दुल्हन बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कम ऑन, लेट्स गो। जी अब चलिए, मैं आता हूं। आओ, मैं ठहरा हूं। जानू, तेरी शादी हो रही। मेरा बच्चा कब इतना बड़ा हो गया। बहुत शादी के सपने देखे थे कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, जिसमें से एक बड़ा सपना कि मैं तेरा जीवन साथी चुनूंगी, वो पूरा हो गया। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पूरा यकीन है
कि वो तुझे बहुत खुश रखेंगे। बेटा, जैसे मैं तेरी माँ हूं, उस घर में भी तो फूल सी बच्चियां, उनसे बहुत प्यार करना। उनके लिए कभी अपनी ममता की सीमा मत बांधना। पता है जानू, जब से तू बड़ी हुई है ना, मुझे हमेशा लगा कि एक मेरी माँ है और एक बेटी। तूने मुझे और सुरु को हमेशा इसी तरह संभाला कि मैं अपने सारे गम भूल गई। तेरी बहुत याद आएगी बच्चा, बहुत याद आएगी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आई एम सो हैप्पी दी, फाइनली मेरी सिमरन को उसका राज लेके जाने वाला है। और ये खड़ूस अमरीशपुरी ये भी कुछ नहीं कर पाएगा।